हेलो हेलो। यहाँ तो हर क्षण 24 घंटे हर मिनट हर दिन यहाँ मतलब हम लोगों को चैलेंजेस ही तो है। Hello guys, welcome to my channel. It's Cowboy. Today we will be exploring in the North Delhi, known as the factory of the UPSC and all the competitive exams. So it's a student hub here. So we are now here in Mukherjee Nagar, and it is near to the GTB metro station. And there are a bunch of coaching centers and many bookstores and libraries. We'll be going more into detail about it. So guys, here are a lot of coaching centers. So we'll be exploring one by one. Hello brother. हाँ, आप यहाँ पे कोचिंग लेने आए हैं? अच्छा, मतलब कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप? यूपीएससी के लिए। अच्छा, तो वैसे यहाँ पे कौन कौन सा अच्छा कोचिंग सेंटर है मुखर्जी नगर में? यहाँ पे फ़िलहाल 2-3 कोचिंग्स बहुत अच्छे हैं हिंदी मीडियम के लिए। अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम मतलब मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। तो यहाँ पे एक दृष्टि, लाइक संस्कृति और निर्माण IAS, ओके, ऐसी कुछ कोचिंग है जो बहुत अच्छी हैं। ओके। तो वैसे कि दृष्टि में जीएस प्रिपरेशन के लिए लगभग कितना फीस लेते हैं? अकॉर्डिंग मतलब वो सिर्फ GS के लिए जिसके अंदर आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस पढ़ाया जाता है, इसकी 1,25,000 रुपये ऐसे। ओके ओके ओके। और आप ये बताइए कि रिगार्डिंग ये प्रिपरेशन जो कोचिंग है ये कितना महीना का चलता है? समथिंग 1.5 साल की चलती है। 1.5 ईयर्स ना? 1.5 years। ओके, तो इसमें फाइनेंशियल आपका मम्मी पापा स्पॉन्सर करते हैं या आपका भाई लोग करते हैं? फ़िलहाल तो मेरे पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स करते हैं। यस। तो इसमें आपको मतलब रेंट भी देना पड़ता है और बुक्स वगैरह लेना पड़ता है ना? या। ओके ओके। तो वैसे आपको क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं ये प्रिपरेशन में? बहुत ही हार्ड वर्क और टेक्निकल एग्ज़ाम है। और इसके अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लाइक टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस, और जैसा कि कंपटीशन है आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो ऐसी चीज़ों को बहुत फेस करना पड़ता है। बहुत प्रेशर होता है, घर से प्रेशर होता है कि हाँ कब होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है बंदों को। ओके, आप कितने महीने या कितने साल से अभी फ़िलहाल मुझे प्रिपरेशन करते हुए 2-3 मंथ्स हुए हैं और मैं दृष्टि से ही हूँ। ओके, तो इसके रिगार्डिंग लाइक फाइनेंशियल में कुछ दिक्कत अभी तक आया है या अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं? फिलहाल मुझे अभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग मतलब कुछ बच्चे जो छोटी फैमिलीज के आते हैं शायद उनको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ऐसा होता है। ओके, हालांकि तो वैसे अभी आप पीजी में रहते हो या रेंट पे? अभी मैं फ़िलहाल रूम लेके रहता हूँ और काफ़ी दूर से आता हूँ मैं। हाँ। तो वैसे यहाँ आप बता सकते हैं कितना बजट में रूम मिल जाता है यहाँ में? यहाँ रूम समथिंग खाना पीना लेके अगर पीजी लेते तो 10 to 12K में हो जाता है। अच्छा, एक बच्चा के लिए 10 या 12 के बजट में हो जाता है ना? यस ब्रो। ओके। तो थैंक यू ब्रदर। ओके, थैंक यू। So guys, so here for those who are aspiring for jobs, for the Indian government jobs, so all the books will be available here on the back side of the Mukherjee Nagar, and you can get all the materials, the latest materials, and you can do your studies and you can get your dream jobs. Good morning brother. गुड मॉर्निंग। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन प्रकाश है। ओके, तो आप वैसे कौन सा स्टेट के बिलोंग करते हो? मैं यूपी बनारस से। अच्छा, तो यहाँ मुखर्जी नगर में आप कितने साल से रहते हो? मैं सर अभी तो बिफोर 8 मंथ से रह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आप कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, और आप यहाँ पे कौन सा कोचिंग सेंटर सबसे बेहतरीन है? हाँ, यहाँ पे कोचिंग सेंटर सर एक संस्कृति IAS है, उसके बाद दृष्टि है हिंदी मीडियम के लिए, और उसके बाद थर्ड पे लेंगे विजन IAS है। ओके, फिर EG क्लासेस हैं, ऐसे करके बहुत सारी है। ओके, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जब आपने मुखर्जी नगर में आपका जो प्रिपरेशन कर रहा है तो फाइनेंशियली मतलब कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके लिए? मेरे घर पे मेरे उनसे बड़े ब्रदर हैं भैया, और मेरे पिताजी हैं। ओके, पिताजी की एक दुकान है, मेरी साइकिल की दुकान है, और भैया जो है मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं LNT कंपनी में जी। ओके, तो वैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट में या कोई फाइनेंशियल में? अरे जी हाँ, यहाँ तो हर क्षण 24 घंटे हर मिनट हर दिन यहाँ मतलब हम लोगों को चैलेंजेस ही तो है।
चाहे फाइनेंशियल चैलेंज हो, या खाने मेस का खाना भी हो, चाहे पीजी खाना हो, रूम रेंट हो, हाँ कापी किताब कुछ भी हो, मतलब हर समय एनी टाइम हम लोगों को चैलेंज है। तो वैसे आपका कोचिंग सेंटर को हटके एक महीने में लगभग कितना बजट से आपका वो है? अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000। अच्छा, 10 से 12,000। ओके, तो वैसे आप पीजी में रहते हो या रेंट पे रहते हो या शेयरिंग पे? नहीं, फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट में 1 BHK का रेंट है मेरा 7,500 का। 7,500 का। और मेस का खाना खाता हूँ बाहर, जिसका 3,000 है। 3,000 का। तो और बुक्स वगैरह मटेरियल्स वगैरह का आपका एक महीना में खर्चा कितना होता है? हाँ, बुक्स तो मटेरियल का लगभग मेरा 7 से 1,000 रुपये, 700 से 1,000 तक। ये एक महीना का ना? जी जी। उसके अलावा ऑनलाइन का आप कुछ वो लेते हो, टेस्ट सीरीज या कोई मटेरियल्स अलग से? ऑनलाइन टेस्ट का ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं हम लोग यहाँ। 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, हर कोचिंग का अलग अलग रेट है। अच्छा। तो वैसे ये यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए लगभग कितना टाइम लगता है ये एक बार प्रिपरेशन करने में? मिनिमम टाइम 18 महीने, मतलब 1.5 साल। मैक्सिमम आप चाहे जितना 5 साल, 7 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना जल्दी से सचेत होके और इसको क्लियर कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें तो आपका 1.5 साल में इसका तैयारी हो जाएगी प्रिपरेशन। तो अभी आप यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा सिविल सर्विस में ज्वाइन करके समाज सेवा करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं जी। तो अभी आपका जो प्रिपरेशन है इसमें वैसे कौन सा दिक्कत आपको अभी फेस कर रहा है मेनली? सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है अभी। ये नहीं है कि मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि जॉब, हम लोग बेरोजगार नहीं है। हम लोग एक प्रिपेयर हो रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी से। ठीक है, एक होता है कि यूपीएससी का कोचिंग लवासना में होता है, उससे पहले हम लोग कोचिंग में ट्रेनिंग के रूप में तैयार कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे भी हर दिन चैलेंज है, सुबह जगना, समय से अपनी लाइब्रेरी आना, लाइब्रेरी से कोचिंग जाना, कोचिंग से फिर अपने आप को वहाँ कोचिंग का जो वर्क है होमवर्क उसको करना, फिर ऑप्शनल कोचिंग है। मतलब आपको 24 घंटे के रूटीन में आपको एक डिसिप्लिन में 24 घंटे को टाइम बांट के डिवाइड करके कि हमको कब क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सब करना पड़ता है। 12 बजे रात से हम लोग सोते हैं, सुबह 5 बजे जग के सोने के 21 घंटा हम लोग रूटीन में रहता है। उसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो डेली का मतलब हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं सोने से पहले, और उसको सुबह कैसे फॉलो करना है उसको अपना उसी हिसाब से फॉलो करना है। अच्छा, तो वैसे एक दिन में आप मिनिमम कितना टाइम आप स्पेंड करते हो स्टडी में? स्टडी में सर कोचिंग को अगर छोड़ दिया जाए, कोचिंग का तो उसका नहीं जोड़ा जाता है। कोचिंग का तो 5-6 घंटे निकल जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास के। उसके बाद हम लोग 8 से 10 घंटे खुद सेल्फ पढ़ते हैं। 8 से 10 घंटे। तो आप क्या सोचते हैं ये यूपीएससी जो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, इसको क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोचिंग सेंटर ज़्यादा मायने में रखता है? इसमें अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो सेल्फ स्टडी वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन इसमें आप क्या है, कोचिंग से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्रिपरेशन तो खुद से ही करना है। लेकिन एक बात है कि उसकी भूमिका कहीं ना कहीं ज़्यादा है। कोचिंग किस लिए ज़्यादा है? क्योंकि आप जब जानेंगे ही नहीं कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो आप खुद से क्या पढ़ लेंगे। यदि आपके पास बहुत सारा समय है, अब तो बहुत सारा चीज़ें सोशल मीडिया पे, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें क्या है, मेन कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपको डिसिप्लिन है तो घर पर भी रह के यूट्यूब पर बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, मटेरियल है, उसको देख के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोचिंग क्या है कि आप कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में क्या है कि आप नियमित तरीके से उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, कोचिंग आते हैं, आपका एक क्या रूटीन बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है, वही नहीं हो पाता है रूम पे या घर पे ऑनलाइन। ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई बंदा जो बिहार से है, झारखंड से है, या छत्तीसगढ़ जो, या बंगाल से, जो बंदा जो दिल्ली में नहीं आ सकते, मुखर्जी नगर में नहीं आ सकते, वो वही अपना गांव में से कुछ मटेरियल यहाँ से मंगवा के पढ़ाई लिखाई वहीं से करके ये यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। आपको यूपीएससी में क्या चाहिए? मटेरियल और गाइडेंस। तो आप गाइडेंस कहीं से भी ले लीजिए, सोशल मीडिया पर तमाम गाइडेंस पड़े हैं। और मटेरियल आप दिल्ली से, आप तो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लीजिए कि जो होता है ना कुरियर के माध्यम से चला जाता है आपका, तो आप मंगा लीजिए ऑनलाइन मटेरियल, और उसके बाद अपना गाइडलाइंस ले के पढ़िए। ओके, तो आप मतलब ये यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें मतलब कम से कम एक इंटेक में, एक साल का इंटेक में लगभग 700 से 1000 के उसका वैकेंसी निकलता है। तो मतलब हर बंदा तो, हर प्रिपरेशन, हर एस्पिरेंट तो क्रैक नहीं करता है। तो इसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए और मतलब एफर्ट चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, ये सब चाहिए। तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट, सबसे बड़ा आप क्या क्वालिटीज़ आप क्या क्वालिटीज़? सबसे पहले हॉनेस्टी, उसके बाद पेशेंस, उसके बाद कंसिस्टेंसी, निरंतरता जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब वेरी हाईली डिसिप्लिन, समझ रहे हैं।
मतलब ये नहीं किसी को कहना ना पड़े कि आप उठो, आप जागो, आप भी को पढ़ना नहीं, खुद से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है प्रतिदिन, हर क्षण। हाँ, ईमानदार होना चाहिए। हाँ, उसके बाद उसके मतलब जितने भी इथिक्स का जो जीएस पेपर 4 है उसका जो सिलेबस देख लगा बच्चा, उसी हिसाब से अपने आप को डिजाइन कर ले कि हमको किस तरीके से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होना है। सिर्फ वो सिलेबस ही गाइड कर देगा। हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको सारी चीज़ बताई गई है कि ईमानदारी क्या है, नैतिकता क्या है, इथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, सारी चीज़ें उसमें है। तो आप पढ़ के अपने आप को डिफाइन कर लीजिए कि हमको कैसे इसमें प्रिपरेशन करना है। ओके, तो ये यूपीएससी एग्जाम में एक ऑप्शनल पेपर भी होता है। जी जी। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शनल चूज कर रहे हो? मेरा ऑप्शनल हो चुका है, मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल है। कौन सा? फिलॉसफी दर्शन शास्त्र। हाँ। तो ये एक बंदा को ऑप्शनल पेपर का कोई भी मतलब ऑप्शनल हो, इसका कोचिंग फीस कितना लगता है लगभग? ऑप्शनल का 40 से 45 हज़ार। 40 से 45 सिर्फ ऑप्शनल का। अच्छा। और जीएस का कम से कम आपका इस समय तो बड़ी कोचिंगों का ज़्यादा है, छोटी कोचिंगें भी लगभग 1 लाख से ऊपर ही है। 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1.5 लाख इस तरीके से जीएस का। तो ये ऑप्शनल पेपर जो है ये कितना टाइम लगता है कोचिंग सेंटर में? ऑप्शनल देखिए सर, ऑप्शनल जैसे मेरा है तो मेरा तो सिर्फ 3 महीने का है, ठीक है। यानी तो लगभग 5 से 6 महीना, 7 महीने भी लग सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ले लिए हैं, ज्योग्राफी ले लिए हैं, इसमें तो 8 महीने भी लग सकते हैं, समझ रहे हैं। एक फिलॉसफी हो गया, और भी जैसे हिस्ट्री अथवा हिंदी साहित्य हो गया, लिटरेचर जो हो गया, उनमें तो 3-4 महीने मैक्सिमम काफ़ी है। तो जैसे कि कोई फैमिली बैकग्राउंड जो लोअर मिडिल क्लास या पोर बैकग्राउंड से जो आता है, तो उन लोगों को बहुत सारे दिक्कत उसका मतलब इमोशनल में हो, फाइनेंशियल में हो, या मतलब प्रेशर जो आता है, वैसे आपको भी कुछ प्रेशर आता है या मतलब क्या? अरे सर, मुझे तो हर महीने फेस करना पड़ता है, हर महीने, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ का खर्च कम से कम महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का है। और बताइए कि जैसे अब हम मान लीजिए हम गार्जियन हैं, ठीक है, तो घर वाले हम अब जो अपने बच्चों को देते हैं, हर महीने पैसे देते हैं। देखिए एक प्रेशर होता है कि बच्चे को 12,000 महीने भेजना है, 12,000 13,000 कोचिंग का फीस अलग से। हाँ, तो किसी तरह कोचिंग का तो फीस हम लोग दे देते हैं इकट्ठा। हाँ, लेकिन जब उसके बाद कुछ नहीं बचता अपने पास, समझ रहे हैं ना, फिर वो हर महीना चैलेंज हो जाता है हम लोगों के लिए। 10 से 12,000, 15,000। हाँ, तो ये हर महीना। अब बाकी यहाँ का भी मेंटेन करना, क्लास ना छूटे, समय सारी काम करना। अभी देखिए मैं किताब हाथ में लिया वेटलेस, समझ रहे हैं। अब अभी मेरे पास मात्र 1,000 रुपये थे, लेकिन इसमें 300 रुपये का लेके आ रहा हूँ। तो अब ये था कि आप हमको 700 बचा है, अभी महीने में बाकी है कम से कम 10 दिन, तो उसको कैसे मैनेज करना है। ये सब चीज़ें छोटी हैं, लेकिन छोटी को इकट्ठा करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन सब ठीक है। जब आप तैयारी में घुसे हैं, आप सोच कर ही तो आए हैं दिल्ली तक ना। दिल्ली तक मुझे यहाँ तक आने कोई सपोर्ट नहीं था, मैंने खुद के अपने दम पे जैसे करके आ गया। यानी कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक दृढ़ता और कॉन्फिडेंस और जो पेशेंस है। जी जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत वो है, क्योंकि हार्ड वर्क तो कोई भी करता है। हाँ, हार्ड वर्क कोई करता है, लेकिन सही दिशा में गाइड तो वही कर पाएगा जिसके पास पेशेंस हो, जिसके पास दृढ़ निश्चय हो, हाँ, और डिसिप्लिन में रहता हो, वही ना कर पाएगा। हार्ड वर्क एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो थोड़ा ही क्या नाम है कि चीज़ें होती है ना, एक होती है 2 तरीके से तैयारी होती है, मानसिक एक शारीरिक, 2 तरीके से मेहनत होती है ना, एक मेंटल और एक फिजिकल। इसमें मेंटल और फिजिकल दोनों करना है, समझ रहे हैं ना। एक मजदूर है तो क्या करेगा, सिर्फ फिजिकल मेहनत करेगा, ये तरीके से। आप बताइए कि एक यूपीएससी प्रिपरेशन जो करने वाले एस्पिरेंट जो होते हैं, उन लोग का जो मतलब मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको बूस्ट करके मतलब लंबे समय तक रखने के लिए क्या ज़रूरत? देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपका, एक होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं, मतलब 10 से 15 मिनट 20 मिनट अपना पहले अभ्यास करिए, जैसे नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। एक होता है योगा एक्सरसाइज ना, जैसे पतंजलि योगा है ना, पतंजलि का योगा, ये सब चीज़ें करिए ना धीरे धीरे, तो आपको ये मेन होता है, आपके माइंड को बूस्ट करेगा, समझ रहे हैं ना। सुबह मॉर्निंग में उठ के आधा 1 घंटा समय दीजिए इस पे, योगा ध्यान पे, ये अपने माइंड को, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा, मेंटली स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। ओके। और इसके अलावा मतलब अपने बॉडी को भी फिट में रखना ज़रूरी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, आपका खान पान हो ना, जैसे कि अब ड्राई फ्रूट्स हुआ है ना, ज़्यादा महंगे नहीं, फिर भी छोटे चीज़ थोड़ा खाइए, चने खाइए ना, ये सब चीज़ें होती है। तो खान पान बहुत ध्यान रखना है, और अपने सबसे बड़ी चीज़ है अपने सोने जागने का समय, आपका जो रूटीन है, टाइम टेबल, कब सोना है कब जागना है, इस पर बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप जब कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा बहुत ही ईमानदारी से। योगा, ध्यान, खान पान, ये सब बहुत इस पर ध्यान देंगे तभी। सिर्फ देखिए तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें नहीं है, इसके पीछे आपका जो किस तरीके आपका जो दिनचर्या है उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखती है। ओके। तो ब्रदर आपको हम बहुत सारे मतलब आपके लिए हम विश करेंगे जी। कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में
एक सक्सेसफुल बन के अपना मतलब जहाँ पर भी आप पोस्ट होगा वहाँ पे एक अच्छा ऑनेस्ट से आप सर्विस करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ब्रदर। सो दिस इज़ द प्लेस गाइस where thousands of students come from various cities, towns to a place called Mukherjee Nagar for the preparation of the government jobs and the highest level of jobs in India. So only few gets to crack this exam. So in this hustle bustle life, everyone is trying all their best, coming from their cities and towns with a hope. So it needs a great patience and a great confidence, and also a great mental strength. So we are going to now meet with one of the aspirants. So hello brother. Hello. Yeah, what is your good name? My name is Vikrant Vyas. Okay, so you are here in Mukherjee Nagar. So for which exam are you preparing? I am preparing for UPSC, Indian Forest Service to be specific. So what are the daily challenges that you face in staying in this Mukherjee Nagar during your preparation? The biggest challenge is time management for me. Because there are a lot of things. We have a lot of subjects in GS. We have to do current affairs. Then CSET. So there are a lot of subjects. And to cover them all in one day is a difficult task. So Okay. time management is the So biggest. as for UPSC aspirant, what are the greatest qualities that the aspirant needs to have to crack this exam? I would say dedication, first of all, and sincerity and regularity. That's the most important qualities. Okay. How do you manage your stay here in Mukherjee Nagar? Do you stay in rent or PG? Yeah, I live in rented apartment. Okay. I live with two flatmates. I have two flatmates. Okay. What is your monthly budget for staying here? It costs around 15,000 roughly, including food and accommodation. Okay. So for this preparation, as this is a very lengthy process, Yes. like almost like 18 months. Right. So in this preparation, from time to time, do you face any like mental stress or like you feel demotivated? And Yeah, how do you face this? There are a lot of times. So the best remedy to come out of this is talking to family or talking to friends. Like they are my friends, so I talk to them. We relax a bit on weekends, and so that's it. Okay. All right, brother. So what do you want to say to the aspirants, the upcoming aspirants? I would say prepare your journey. I mean, accordingly. I mean, have a backup plan if you are preparing for UPSC, because it's a tough journey. So, and dedication is the key. That's what I would say. Okay. Thank you so much, brother, for your time. Okay, best of luck. Thank you. Here now we have this MBA Chai Wala. That's among this crowded place, among all this rush, we have this Chai Wala so that people can relax for all the aspirants. So now let's go and check it out. हेलो ब्रदर। हेलो। अच्छा, आप ये बताइए कि ये MBA चाय वाला में सबसे सस्ता कैटेगरी में क्या क्या मिलेंगे और सबसे महंगा में क्या क्या है? सर सबसे सस्ती तो हमारी चाय है। हाँ। और महंगी में सर पिज़्ज़ा है। ओके। जी। तो चाय कितना रेंज से शुरू होता है? 20 से। जी सर। और आप बताइए सबसे फेवरेट जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स है तो उनका सबसे फेवरेट क्या क्या यहाँ खाने आते हैं या सर पीने? मोस्टली तो चाय बिकती है सर। सबसे ज़्यादा चाय ही बिकता है। फिर अपना हो गया सैंडविच जाता है हमारा। सैंडविच भी हम 3 लेयर में बनाते हैं, 3 ब्रेड के साथ। और फिर उसके बाद सर बंद मस्का जाता है। कोल्ड कॉफ़ी भी बिकती है अच्छी। सर ये चीज़ें। तो वैसे स्टूडेंट्स को जैसे कि कोई मतलब ड्यू करना चाहता है, जैसे कि अगले महीना देना चाहता है, तो खाता में लिख के वो भी चलता है या वो? नहीं सर, ये एक्चुअली सर बिलिंग का सिस्टम हमारा पहले है। हाँ। जी सर। तो वैसे मतलब स्नैक्स वगैरह सब कुछ, कोल्ड कॉफ़ी ये सब भी सब? हाँ सब कुछ है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है, मोमोज हैं और
कोल्ड कॉफ़ी है, आइस टी वगैरह है सर, हॉट कॉफ़ी है, और आम पन्ना, ये सब सारी चीज़ें हमारे पास। ओके ओके। जी सर। तो वैसे कितना बजे से कितना बजे तक ये खुलता है? सुबह सर 10 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक। रात के 11 बजे जी, तक। ओके ओके। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसका सबसे खासियत, मतलब सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे क्या है? फेमस तो सर हमारी चाय है। चाय। जी बिल्कुल, चाय और सैंडविच भी हमारा काफ़ी अच्छा है सर। जी ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे चाय पी के देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। Hello brother. Hello, Okay, can you please tell me what are your names? my name is Anuj Tiwari and I am preparing for CDS exam and I am living over in GTB Nagar and this is my coaching cavalier over here and he is I'm Oswald Haure. I'm from Manipur and even me, I'm preparing for CDS exam. Okay. This is my second attempt of CDS. I think this year I'll get it. Okay. So brother, can you tell me like how do you manage your rent or how do you manage your stay here in Mukherjee Nagar? we live over here and the rent is pretty average over here, not that much expensive. If you live in the double sharing room or in triple sharing room, the rents come from 4,000, 5,000. Even if you go somewhere inside the Mukherjee Nagar or somewhere else, the room gets much cheaper over there. And it's affordable over here to live, and the food also you can do mess over here or you can cook by yourself. Okay. So it's manageable for a middle class family to live over here, no problem. So brother, can you please tell me what are your how much expenditure do you spend in a month for In the a food? month for the food, for my rent, I spend 10,500. That's my rent. And for food, the food they used to give from my PG. This one and and some other like expenses comes around like 5,000. Then per month my parents send me like 15,000. Okay. 15,000 per month. Okay. It's manageable. Okay. And my tuition coaching, it costs 24,000 for 3 months. So is it tough to stay here in Mukherjee Nagar or is it manageable? No, it's manageable. It is very easy to stay in Mukherjee Nagar. The people over here are very friendly, and you can have an atmosphere over here to study because this is one of the best hub of Delhi to study over here. So people over here are nice, friendly, and interactive. So there is no problem to live over here. You can see other aspirants also preparing for the exam. There are many type of exams which people come here to study, like CGL, SSC, CDS, UPSC. So you can get many variation of student over here to live with and get to know more about their education. Okay. So basically here from many parts of India all come here together and they do this preparation, and so there's no discrimination or No discrimination over here. He is from Northeast, I am from Bengal, they are from Bihar and UP. So this boy is from Delhi. So there is no Okay. discrimination of outsider or insider. Everybody over here is student and everybody is Indian, so we don't discriminate. Okay. All right brother, thank you for your time. Thank you. Okay, thank you brother. All right, thank you everyone.